जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 जो कि 12 अगस्त से शुरू हो गई है और 12 अगस्त को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें साइंस और जीके के जितने भी प्रश्न हैं उसका एनालिसिस हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के एनालिसिस के वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF फाइल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे हम साइंस के प्रश्नों की। जो साइंस का प्रश्न है वो है प्रतिजैविक दवा किसके काम आती है, मतलब किस काम आती है। तो इसका सही जवाब है जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या इनका पूर्णतः विनाश करते हैं उसमें यह काम आती है, जैसे पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है घोंघा सीप किस संघ के उदाहरण है, मतलब किस ग्रुप में आते हैं। तो इसका सही जवाब है यह मोलस्का ग्रुप में आते हैं। देह गुहा बहुत कम होती है किसमें, मोलस्काओं में, और शरीर में थोड़ा विखंडन भी होता है। इसमें खुली संवहनी तंत्र होती है, उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। जैसे इसके उदाहरण में घोंघा सीप हो गया, काइटोन हो गया, ऑक्सोटोपस हो गया या यूनियो हो गया। ठीक है, यूनियो हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है। तो यह है सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन। किसका है, सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन। दोस्तों आप इससे एक चीज समझ लीजिए, जिस तरह इसमें अध्ययन से पूछा गया है तो आप और भी इससे संबंधित जितने भी अध्ययन हैं, जैसे अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्ट्रोलॉजी कहलाता है, जैसे इस तरह से जो जितने भी अध्ययन हैं उन्हें भी आप एक बार याद करके जरूर जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि किस तरह के किस किस टॉपिक को आपको तैयार करके एग्जाम में जाना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसे शेक कवच जो कहा जाता है वो कहा जाता है एस्कोमाइसेट्स को। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है खाने की पैकिंग करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा जिन पौधों में तना और पत्ती नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें वायोफाइट कहते हैं। जिस तरह यह प्रश्न पूछा गया है कि किन पत्तों में या तना नहीं होता तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन पौधों को उन्होंने वायोफाइट कहा जाता है। उसी प्रकार कहा जाता है जो रेगिस्तान में उगते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है, जो जल में उगते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है। ये आपको आसानी से लुसेंट में भी मिल जाएगा या अन्य किसी बुक में, जो आपकी सामान्य ज्ञान की जो भी बुक आपके पास होगी उसमें भी तालिकाओं में दिया रहेगा। इसी प्रकार जो अध्ययन का था वो भी, उसकी भी तालिका आपको लुसेंट में या किसी अन्य जो भी आपके पास सामान्य ज्ञान की बुक रहती है उसमें साइंस में दिया रहेगा। तो आप वहाँ से इसे एक बार कवर जरूर करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जैसे बन रहे हैं तो आने वाले दिनों में भी संभावना है कि इनसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं। हम अगला प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से प्रभावित नहीं होता। तो इसका सही जवाब है रूबेला। रूबेला जो है वो बैक्टीरिया से प्रभावित नहीं होता। आगे देखेंगे। अब इस प्रश्न में आपको ये करके जाना है कि जैसे बैक्टीरिया से, तो आप बैक्टीरिया से प्रभावित होने वाले रोग, विषाणु से प्रभावित होने वाले रोग, जीवाणु से प्रभावित होने वाले रोग, इस तरह से आप तीनों का देखकर जरूर जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अध्ययन से संबंधित आपको प्रश्न करने हैं, इसी पेपर में 2 प्रश्न आ गए हैं। हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है, तो उत्तर विज्ञान से इसका संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा सरल हाइड्रोकार्बन क्या है। तो यह ब्यूटेन जो होता है वो सरल हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग किन रोगों में नहीं किया जाता। तो इसका सही जवाब है सर्दी, नाक बहना, वल्गम आना इत्यादि में नहीं किया जाता, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होती है ये हमारी क्या होती है कि बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता करती है, और नाक बहना, सर्दी आना, ये जो सभी बीमारियां हैं ये सभी वायरस की है ना, इसलिए एंटीबायोटिक इन रोगों में कार्यरत नहीं होती। चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आपको PDF फाइल आसानी से मिल जाएगी। चलिए जीके करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। इसमें प्रश्न है कि 1600 किलोमीटर लंबी पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला है। मतलब जो पश्चिम में हमारा 1600 मीटर लंबा घाट है वो कहाँ से फैला है। तो ये गुजरात से लेके कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं इस घाट की। तो पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है ना। उसी के आगे देखेंगे हम इसमें, तो यह भारतीय
प्रायद्वीप यानी पश्चिमी तट के समांतर फैली हुई है। मतलब ये इस तरह से जो हमारा भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें ये यहाँ पर फैली हुई है, ठीक है, यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो देखिए ऑप्शन और भी थे जो राजस्थान के पारंपरिक नृत्य थे, लेकिन जो नहीं है वो है दुमहल। दुमहल दुमहल अगर राजस्थान का नहीं है तो कहाँ का है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में बटल जनजातियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दुल्हन की जो बात करें कि दुमहल जो नृत्य है वो दुमहल नृत्य जो है वो बेटल जनजातियों के द्वारा पुरुष लोक नृत्य किया जाता है, मतलब पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है बटरफ्लाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। दोस्तों आपने अगर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि कल जो मतलब आज ही जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें भी नृत्य से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और आज भी इन प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो आपके लिए जो शास्त्रीय नृत्य है भारत के साथ ही मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको इन सभी नृत्यों को एक बार तैयार करके जरूर जाना है एग्जाम में, ठीक है। हो सकता है आने वाले दिनों में भी इससे प्रश्न आसानी से बन सकते हैं और आपको बनने चाहिए ताकि आपके नंबर यहाँ से बिल्कुल ना कटे। चलिए आगे नागालैंड के जो मुख्य नृत्य हैं वो देख लेते हैं। तो इन नृत्यों में मोदसे, बटरफ्लाई डांस, आलूयट्टू, सदल किकाई और चंगाई डांस या कुकी डांस इत्यादि सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? वर्तमान में राज्यसभा सदन का नेता कौन है? तो वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल की बात करें तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और अब ये राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में कार्यरत भी हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, यक्षगान लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। इससे पहले जो शिफ्ट हुई थी उसमें भी 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे और इस वाली शिफ्ट में भी 2 से 3 प्रश्न आए हैं नृत्य के। तो आप नृत्य कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का 12 अगस्त का तो उसकी लिंक नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? तो ये आपने बचपन से पढ़ रखा है, इसका सही जवाब है चेतक। महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था वो था चेतक। महाराणा प्रताप की बात कर लेते हैं तो ये मेवाड़ के राजा थे, साथ ही अकबर के साथ इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 10 साल का कार्यकाल पूर्ण किया? तो यह है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की बात करें, सॉरी यहाँ प्रधानमंत्री नहीं आएगा, यहाँ आएगा राष्ट्रपति, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आप यहाँ राष्ट्रपति के लिए। किस राष्ट्रपति ने सबसे पहले 10 साल का कार्यकाल पूर्ण किया? तो इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद ने। ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही लगातार 10 वर्षों तक शासनकाल संभाला है और ये 2 बार हमारे राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में क्या उपयोग किया जाता है? तो बैडमिंटन में जो शब्दावली है इससे संबंधित वो है ग्रिप, शटलकॉक, रैकेट और तार, ये इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब स्पोर्ट में शब्दावली संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केरल का लोक नृत्य कौन सा है? कथकली। कथकली केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। यह मलयालम भाषा में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में हिंदू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वही बात कर लें, कथकली में 24 मुद्राएं और कई छोटी मोटी मुद्राएं भी होती है, मतलब मुख्यतः कितनी मुद्राएं होती है? 24 मुद्राएं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य से है? तो यह है कुचिपुड़ी से। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध कुचिपुड़ी से है। बात कर लेते हैं कि यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव में इसका नाम पड़ा है। बात करें तो इसे सामान्यतः यक्षगान भी कहा जाता है। सेकेंड शिफ्ट में भी कुचिपुड़ी से ही संबंधित एक प्रश्न आया था कि आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वह है कुचिपुड़ी। तो आप एक बार शास्त्रीय नृत्य जरूर देख के जाइए, एग्जाम में ऐसा ना हो कि इससे प्रश्न बने और आप पछताना पड़े आपको, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कृष्णा नदी किस राज्य में नहीं बहती? तो देखिए ऑप्शन में और भी राज्य थे लेकिन हमें पता होना चाहिए किस किस राज्यों में बहती है ना। तो महाराष्ट्र में बहती है, कर्नाटका में बहती है, तेलंगाना में बहती है, आंध्र प्रदेश में बहती है। बात करें कृष्णा नदी के उद्गम की तो यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम से उद्गमित होती है। साथ ही इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वेण्णा, कोयना, कुंडाली, पंचगंगा,
दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करें कृष्णा नदी के किनारे की कौन सा शहर बसा है, तो विजयवाड़ा। यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है, तो कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा बसा है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आरबीआई का कार्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, उसमें आरबीआई के बहुत से कार्य थे, हमको किसी एक को सिलेक्ट करना था, तो यहाँ मैंने आरबीआई के जितने भी कार्य हैं उन्हें सबको एक साथ रख दिया है। आप देख सकते हैं कि बैंक नोट जारी करना, वाणिज्य बैंकों के कैश रिजर्व के संरक्षक का कार्य करता है, देश के विदेशी मुद्रा भंडारण के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, सरकार के लिए बैंकर का कार्य करता है और अंतिम समय पर ऋणदाता होता है। ये सभी आरबीआई के कार्य हैं, आपको सभी पता होने चाहिए। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया। पहली बात तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, तो 23 जून 1757। तारीख नहीं भी याद रखेंगे लेकिन सन हमें पता होना चाहिए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बैंक दर क्या है। तो इसका सही जवाब है, बैंक दर देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, उसे ही बैंक दर कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब इससे पहले जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें भी इकोनॉमी के दो क्वेश्चन थे। एक एसएलआर से संबंधित था कि एसएलआर क्या है, एक आरआरआर से संबंधित था कि ट्रिपल आर मतलब क्या है, और इसमें भी 3 प्रश्न हैं। इसलिए इकोनॉमी से भी प्रश्न आ रहे हैं और बेसिक प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं और आपको पढ़ के जाना जरूरी है। तो पहला है शास्त्रीय नृत्य, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। दूसरा है आपका अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से जो लुसेंट में जो महत्वपूर्ण तथ्य नहीं दिए रहते हैं वो आपको पढ़ के जाइए क्योंकि इजी प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तीसरा आप देख लिए नदियाँ, मैंने सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस किया था उसमें भी आपको बताया था कि आप क्या करिएगा कि जो भारत की 5 बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनके किलोमीटर, साथ ही मध्य प्रदेश की जो 5 बड़ी नदियाँ हैं उनके किलोमीटर, ठीक है, सभी को आप पढ़ के जाइए, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तीसरा है आपका, चौथा है आपका अध्ययन, ये आपका साइंस में आएगा। साइंस में जो अध्ययन होते हैं ना, किससे संबंधित कौन सा अध्ययन है वो। और पाँचवा है आप क्रांति याद करके जाइए, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है, इस प्रकार की क्रांति कर जाइए। ठीक है, इन टॉपिकों को आप कवर कर लीजिए। अभी तक के 2 एग्जाम जो शिफ्ट हुई है उनमें इनसे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस सब की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पृथ्वी क्लासेस पीडीएफ, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ।